रोल। हाँ शुरू करें कार्यक्रम। माइक बाबा के लिए, माइक बाबा आपके लिए माइक। थैंक्स। वेलकम 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 वेलकम। बट रणवीर की तरह वेलकम 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 वेलकम। तो बाबा हालत खराब है। हाँ यार, हाँ गर्मी है। जितना आसान लगता है एडिटिंग करने में, उसके बाद उतना मुश्किल लगता है ना भारी करना पड़े। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन गर्मी तो हमारे खून में है। बाबा व्हाई सो मच हैमिंग बाबा, व्हाई? वाह, असली गर्मी खून में नहीं, उसकी वजह से है। इसकी वजह से बता। वो मेरी वाली नहीं, वो मेरी वाली नहीं मेरी वाली, नहीं मेरी वाली, वही ना, वही तेरी भाभी, 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 जिसको देख के दिल में बजती है घंटी। मैडम। हाँ जी। बजी क्या? क्या? घंटी। अच्छा, ज्यादा तेज बन रहे हो तुम। हाँ मैडम, लेकिन हम प्यार करते हैं आपसे। दोनों? जी। अच्छा, बताऊं तुम्हें, जिसने तुम दोनों को गुंडागर्दी सिखाई उसको बुलाओ यहाँ। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, अली अब्बास जफर। Good evening, everyone. Welcome to the first press conference of Gunde. It's also the music launch. This is for the cast. Valentine's Day के दिन गुंडागर्दी demotivating नहीं है lovers के लिए? कहाँ हो, कहाँ? हाँ, माना कि कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। ओहो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड। कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इट इज एन एक्शन ड्रामा, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, लेकिन हमारी फिल्म में कॉमेडी भी है, लेकिन रोमांस भी भरपूर है। तो आप वैलेंटाइंस डे को, रोमांस को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेके जाएंगे गुंडे देखने। Yeah, all the action, all the drama, all the emotions that happen in the film is because of the romance. So when you see the film, you'll realize that there is genuine romance in the film. इसीलिए 14th Feb. I guess that is the best way to describe it. जब आप picture देखोगे, you'll realize why Valentine's Day fits in because of Nandita. नहीं, और वैसे How many people will get to spend Valentine's Day with Priyanka Chopra? तो कितने बेचारों की जो ड्रीम थी वो इस बहाने पूरी तो हो जाएगी। They'll get to spend Valentine's Day with Priyanka Chopra. हाय रणवीर, रोमांस का नाम आता था आप बहुत एक्साइटेड हो जाते। क्या बात है, आजकल बड़े रोमांटिक हो रहे हो। हार्ट बोले तो दिल। मैं क्या करूं, पैदाइशी प्रॉब्लम है। Love is in the air. Love is truly in the air. I'm in love with my team. I mean, we made this film with so much love and we're releasing it on the day of love, 14th February. पूरे दिल, जान, प्यार, मोहब्बत से हमने बनाई है। I'm so proud of my director and I'm so proud of our whole team. इस बात पर तालियां। वाह वाह वाह। अच्छा, एक चीज हमने ये भी देखा कि लोग भगवान के सामने घंटी बजाते हैं। हम देख रहे हैं प्रियंका के सामने आप लोग घंटी बजा रहे। प्रियंका, किस विश को फुलफिल करना चाहेंगी, इन दोनों की मनोकामना पूरी करना चाहेंगे? अर्जुन, उनको सिखा रही हूँ मैं कि देवियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। रणवीर, आपने सीख ली देवियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसा कह रही प्रियंका। बचपन से जानते हैं ये देवियों को कैसे ट्रीट करते हैं। टिप्पणी? बेबी, I mean देवी। बोलो। फूलो फलो। जो भी ट्रेनिंग आपने दी है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। अर्जुन, आप बहुत शांत बैठे, आप तो कुछ कहिए। आप सवाल पूछ रही हो, उससे मैं क्यों जवाब दूं? नहीं, अभी कहाँ? ऐसी बात नहीं है, रोमांस का नाम सुन के ये भी बड़े एक्साइट हो जाते हैं। क्या मैं इतना दिल फेंक नहीं हूँ, मैं सबके सामने रोमांस नहीं करता, मैं अपने पर्सनल लाइफ में पर्सनल रोमांस करता हूँ। रणवीर, हमने ये भी देखा कि आजकल आपकी और दीपिका की रोमांस की खबरें। I didn't realize you're doing a one-on-one interview with her now. Should we come back later? हम बाद में आ जाए? हाँ,
कल आप न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करके आ 6:15 is a good Baba, time. you didn't tell us that you're doing a one-on. आपका नाम क्या है? सुमन सुमन के साथ आपका one-on-one चल रहा है. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और guys, it is I nothing think- related to गुंडे. नहीं नहीं बिल्कुल मैं सब पर आऊंगी हाँ, आप रणवीर। किस पर आओगे? सब तो बाकी जो सबसे 100 बात लोग आए करूंगी। वो कब आएंगे? बिल्कुल सब आएंगे आराम से आएंगे आप उनसे भी, आपके जो बगल में बैठे उनसे भी सवाल फिर आप पूछेंगे बिल्कुल पूछेंगे पहले मैं जो पूछी उसका जवाब मिल जाएगा। सुमन जी फोकस। गुंडे का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। गुंडे एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस की है, स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन कपूर, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, आल्सो माय सेल्फ, रिलीजिंग ऑन 14 February। जरूर आके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello Ranveer. Hi. Arjun and Priyanka here. Hi. Manisha here. आप तीनों से ही जानना चाहेंगे क्या रियल लाइफ में कभी आपको गुंडे बनना पड़ा है, गुंडागर्दी करनी पड़ी है? अगर हाँ तो वो कौन से सिचुएशन में? यार हमारी टीम के सबसे बड़े गुंडे तो हमारे कैप्टन जी हैं। इन्होंने अपने यंगर डेज में, अब भी काफी यंग है सर, ऐसी बात नहीं है, जब मैं बहुत छोटा था मतलब बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। ये जो बीबर कट मारा है आज के दिन के लिए इन्होंने, हाँ? Is he the sexiest director in the Hindi film industry or no, ladies? After, of course, Mr. Kabir Khan, who is also quite a sexy beast. The fittest. He's a sexy beast himself. रणवीर आप ट्रैक से अलग चले गए, मैंने पूछा था sorry. हाँ, क्या what was the question? मैंने कहा था आप तीनों ने क्या अपने लाइफ में कभी अरे गुंडागर्दी की है? इन्होंने real life में? सिनेमा हॉल में लोगों के सर पे बॉटल फोड़ी है, पूछो इनको। आप बताइए अपना ना। हाँ मैं तो मैं बताता हूँ। रणवीर ने एक मच्छर के साथ, इन्हें डेंगू हुआ था, काफी गुंडागर्दी करी, मेरी मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ हुई थी, ये बात बहुत जरूर है। अब्बास या अब्बास, ये यहाँ आपने कलकत्ता का सेट लगाया हुआ पूरा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहानी, फिल्म की कहानी कलकत्ता की है या झड़िया धनबाद की कहानी है? कहाँ की, या झड़िया धनबाद का कितना पार्ट है इस फिल्म में? और काला पत्थर से कितना मिलता जुलता है? क्योंकि पिक्चर देखने के बाद लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं। Thank you very much. I think that's a big compliment for all of us. पहली बात, the whole film is set in Calcutta. The film starts in 1971 after the war. And one of the reasons of the war was that there was a lot of illegal immigration that was happening into the country from Bangladesh, which was newly found. So, major part of the film is set in Calcutta. That is why the set of Calcutta is here. It's also set because picture के अंदर ये जो दोनों किरदार हैं, विक्रम और बाला के, they get into black marketing of coal, और धनबाद के अंदर कोयले की खदानें हैं. So the film travels into धनबाद. तो गुंडे की वजह क्या है? कोयला? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी कहानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि उसके पास एक धरातल हो, एक जमीन हो, एक सॉइल हो. So when I wrote the story, the most important thing was the backdrop of the story. In 1970s and 1980s, black marketing was a huge thing. Coal was a major part of that black marketing. That is why I chose to use the backdrop of coal, Dhanbad and Calcutta. और क्या इसका आज के ये कोयला घोटाला जो था उससे भी कुछ लेना देना है क्या? नहीं, एक्चुअली कहानियां बदली नहीं है. आज जो हो रहा है वो पहले भी हो रहा था और आगे भी होता रहेगा. When you see the film, you will understand that it has a little larger issue than just the coal, and once you watch the film, you'll understand what we are talking about. एक सवाल अर्जुन और रणवीर दोनों से पूछना चाहेंगे कि आप दोनों बड़े तेवर में परफॉर्म कर रहे हैं इस फिल्म में, तो वो तेवर किस रूप का है? आपका तेवर क्या है और इनका तेवर क्या है? अरे इनमें इतना कूट के भरा हुआ है तेवर, इनकी अगली फिल्म का नाम ही तेवर है। उसको हम क्लैरिफाई करेंगे. अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म जो इनके डैड प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके साथ, उसका नाम तेवर है. अब हंसें दोबारा. Okay, Ranveer. Hi, Priyanka. Arjun. Mama, this was a PJ. This nobody's reacting. प्रियंका, हिना कुमावत फ्रॉम P7 Hi, News. हिना। मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों में से सबसे बड़ा गुंडा कौन है? और दूसरा सवाल, हर किसी में कुछ ना कुछ गुंडागिरी जैसी बात जरूर होती है. आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता हो गुंडीगिरी जैसी है? पहली बात तो दोनों अलग किस्म के गुंडे हैं अपने ही तरीके में. अर्जुन एक साइलेंट गुंडा है. वो जब सामने आता है सबके तो वो बोलता नहीं है, पता नहीं चलता, बस क्वाइटली कर जाता है जो उसको करना होता है. रणवीर बता के आता है, धूम धड़ाके के साथ आता है. एंड लेकिन गुंडागर्दी अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब से प्यार में हमेशा गुंडागर्दी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, तभी तो इश्क में मज़ा आता है. एंड इस फिल्म की खास बात यही है कि हर चीज़ में इन दोनों में गुंडागर्दी है. दूसरा सवाल क्या था ना?
हर किसी में कोई ना कोई गुंडागिरी जैसी बात जरूर होती है। आपकी वो कौन सी बात है जो आपको लगता हो कि मुझ में गुंडीगिरी जैसी है? मैं हंस के, मुस्कुरा के, फुल फुला के, स्माइल के साथ अपनी गुंडागिरी कर देती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गई। और बॉलीवुड का अगर गुंडा पूछना हो सबसे बड़ा इन दोनों को छोड़ के, तो आपके हिसाब से कौन है? अली। आप जानती नहीं है हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। आई टेल यू, एक्टर में से किसी दिन इन दोनों को छोड़ के, एक्टर्स में से मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म मतलब गुंडे अगर कहा जाए, ऐसे एक्टर्स हैं जो इस टाइटल के हकदार होंगे, और जो हकदार हैं वो इस फिल्म में हैं। मतलब ये स्माइल के साथ लेती हैं, ये सुम में लेते हैं, मैं कह के लेता हूँ। This was a good joke. बाबा, this was a good joke. देखो रिएक्शन है, ये सोती ऑडियंस जागी है। फाइनली हंस दिए वो लोग तुम्हारे। Finally they have also broken the ice with us. रणवीर अर्जुन सामने आपके, आप दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त लग रहे हैं। ट्रेलर में, फिल्म में, गाने में मैंने देखा। असलियत में ये मानने को तैयार नहीं है प्रेस की असलियत में हम दोस्त हो सकते हैं, बताइए। रियल लाइफ में कोई ऐसा दोस्त मिला आप दोनों को जिसके साथ में आपने साथ में जीने या मरने की कसमें खाई हो? कोई ऐसा दोस्त है आप? पहले मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ लूं जिसका जीने मरने की कसमें खा लूं। कोई आई थिंक वो मेरे एजेंडा पे ज्यादा है। दोस्त बचपन से है मेरे पास, बट ट्रूली एंड ऑनेस्टली मैं रणवीर को पहले से जानता था, हमारी जान पहचान थी, उठना बैठना था, सोशली वी यूज्ड टू हैंग आउट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर विद इन यशराज और पहले भी पार्टीज में। बट सिंस आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस फिल्म, आई जेन्युइनली बिलीव जो हमारी दोस्ती है दैट्स गॉन एट अ वेरी डीप रूटेड ऑनेस्ट लेवल। इट गोज बियॉन्ड द वर्क दैट वी डू, it's more about the people that we are and we really get along. So I would have to say he's definitely one of my closest friends, even if I don't speak to him every day or we don't communicate all the time. We have an understanding and an equation that goes beyond just this film, and I hope it continues for the rest of our lives. रणवीर, हम दो पंछी एक डाल के फुर दो दिल एक जिगर, दो दिल एक जिगर, दो दिल एक जिगर। ओफो, I was going to say जय एंड वीरू, सब खराब कर दिया। थोड़ा इमेज रखो। वीरू एंड वीरू जय, थोड़ा इमेज रखो। ओके रणवीर, दोस्ती की बात हो रही है तो रिसेंटली में मैंने सुना कि आपकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं बॉलीवुड में, जिनके साथ में जो आपसे काफी नाराज हैं, मिफ्द हैं आपसे, वो है अनुष्का शर्मा। ऐसा क्या कुछ करते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में जो एक बार दोस्ती होती है फिर नाराजगी हो जाती है? आप प्लीज सेंसर हो जाइए ना, आप सेंसर हो जाइए। दिस इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ गुंडे, लेट्स टॉक अबाउट गुंडे। डायरेक्टर ने बोल दिया कट इट। एक्चुअली अली बोलिए इनको। यस सर। अली, एक सवाल है, दो जूनियर गुंडों के साथ एक सीनियर गुंडी किस लिए? कोई खास वजह? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी एज ही नहीं पकड़ती। शी इज टाइमलेस एंड दैट्स इट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। हाय प्रियंका, रणवीर, अर्जुन, लीजा फ्रॉम जी बांग्ला। आप लोग एक्सटेंसिवली कलकत्ता में शूट किया है, तो आप व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू लव मोस्ट ऑफ द सिटी? मैंने एक गाना सीखा है, आप सुनना चाहेंगी? श्योर। हमारा मोंटा दिए जाओ टाड़ा टाड़ी ऐसा जाओ टंग टंग टंग। ये बप्पी दा पर्सनली सिखा के गए इनको। आप लोग कुछ बांग्ला सीखा है कि नहीं प्रियंका? उशोना मिल गया जवाब आपको। मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है। मैंने बर्फी की भी शूटिंग अभी की थी और उसके बाद गुंडे की भी शूटिंग की है। मुझे सबसे अच्छा वहाँ का खाना लगता है। एंड बीइंग अ फूडी इट्स अ डिलाइट। एंड वैसे भी शहर में इतनी अच्छी एनर्जी है, वहाँ के लोग इतने एनर्जेटिक हैं, इतना कल्चरली रिच सिटी है। सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कीप गोइंग बैक। रणवीर, आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि फिल्म के अंदर सीन है, आप दोनों आते हैं और दोनों कहते हैं कि हम दोनों आपसे प्यार करते हैं। कभी आपकी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि दो लड़कियां आप पे फिदा हैं और सामने से बोल रही है कि हम दोनों ही आपसे प्यार करते हैं? लेट हिम आंसर। एक सेकंड। उनपे तो हजारों लोग फिदा है, हजारों लड़कियां फिदा, दो से इनका क्या होगा? रणवीर, क्या कहना चाहेंगे आप? आप जरा माइक दूर में रखिए ना। और आप इतना मत चिल्लाइए, मुझे डर लग रहा है। आप कहाँ हो? सर सामने आ जाओ। आप थोड़ा सा माइक। टीचर हो, प्रिंसिपल हो, क्या हो सर आप? मैं तो टीचर और प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि रणवीर ने आपको वकील रखा हुआ है अपना। रणवीर ने मुझे नहीं, मैं I'll defend him for the rest of my life यार। मैं उसका अर्जुन दोस्त हम सबका वकील है। ये होता है असली यार। रणवीर, जवाब देना चाहेंगे आप? I love you. I love you too. रणवीर, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं। वेरी गुड। प्रियंका, अर्जुन, हाय रणवीर, दिस इज तहसीन।
बात की जाए अगर इरफान खान की, तो प्रियंका आपने पहले उनके साथ काम किया हुआ है, लेकिन अर्जुन जी और रणवीर जी ने नहीं किया हुआ है। तो आपसे भी मतलब मैं चारों से जानना चाहती हूँ कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड बहुत ही उम्दा कलाकार है और उनके साथ काम करके आई थिंक फॉर मी आई एंजॉयड वाचिंग हिम एट वर्क। इतनी कमांड है ओवर द लैंग्वेज, ओवर व्हाट ही वांट्स टू डू, हाउ ही वांट्स टू डू अ सीन, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ the world that Ali wanted, which is I think is tremendous। कि इतना काम करते, अलग अलग किस्म के रोल करते, किरदार करते, लेकिन उसके बावजूद उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरी फिल्म, हाउ टू पिच हिज कैरेक्टर, आई थिंक he's a phenomenal actor and I enjoyed watching him at work। हमारा बहुत सारा काम नहीं था, हमने बहुत सारे दिन नहीं बिताए, पर I will always hold him in very high regard। I really enjoyed watching him work। प्रियंका, over here। प्रियंका, as you said, माइक थोड़ा सा दूर है, मैं बहुत, मेरे दिल हल्का सा है, मेरा फुरफुर करने लगता है, डांटिए मत, मैं जवाब देने के लिए यही हाजिर हूँ। Okay, I was just saying कि you just named them as a Jai Viru or No, I said I'm trying. No, I'm just वो फुरफुर कर रहे हैं और मैं जय वीरू कहने की कोशिश कर रही हूँ। I'm just asking you this कि you performed with them, so do you feel their performance was up to the mark? They can come to that level of the performance when we call Jai or Viru as Dharmendra and Bachchan Saab? No, nobody can, and that I think it's very unfair to say for any actor, any time in the centuries of Indian cinema to come and gone past. शोले is a classic, उससे हम कभी compare नहीं करेंगे। आप लोगों ने इनफैक्ट लिखा था, इसलिए मैंने जय वीरू कह दिया, क्योंकि आई थिंक शोले 3D रिलीज हो रही थी जब हमारा पहला गाना आया था, तो आप लोग लिख रहे थे कि वाइब फिल्म की ऐसी है, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन आई थिंक रणवीर और अर्जुन दोनों अपना ही मुकाम और अपने ही एटीट्यूड और अपने ही एक पर्सनालिटी के साथ इस फिल्म में आए हैं और अपना ही खुद का मुकाम बनाएंगे, और जब आप फिल्म को देखेंगे आप खुद कहेंगे कि इन दोनों से बेहतर इस फिल्म को कोई नहीं कर पाता। Good evening, everybody. My name is Prabhat from I represent INS. My question to you is that every Bollywood star climbs the success ladder due to hard work and a talent as factor. But how far Gundagardi is important? I mean to say negative publicity is important for that purpose. Could you please repeat the question? I got it. Negative publicity is not important for us, but somewhere I do feel that negative publicity eventually comes about because it's important to create scandal and speculation for you. We don't like it, we don't want it, we never have wanted it, we don't try and create it. Yes, we like things that we do, our work to be spoken about, but we never go around and say that अच्छा वो बुरा है तो उसके बारे में आप लिखो तो हमारे बारे में अच्छा होगा। काम और हुनर से काम करते हैं, बहुत मेहनत से हम फिल्में बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हम पब्लिक लोग हैं, हमारे बारे में लिखना, पढ़ना, जानना लोगों को पसंद आता है, and that is a part of the profession that we have chosen. So it's a professional hazard, like they say. Ma'am, you're true, but does it make a star a more bigger star as such? I don't think so. Do you like a bad star? Would you like somebody, idealize somebody who's somebody that does bad things? I don't think so. I think audience जब picture देखने जाती है यार, वो picture देखने जाती है. I don't think they base their judgment on our work or the kind of film that they're watching on the basis of the news that they read. अगर हमारा काम अच्छा होगा, काम सरस लगेगा, then they will like us. That is most important. काम सरस. ये सलमान भाई का word है, वो बहुत use करते. Arjun, would you elaborate a little about your role? A little. I play Bala. I'm a year younger than him in the film. I'm the younger one. You have to be. Why? Joking. Oh no, I mean. Ha 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 ha. Like, so yeah, I play Bala. I'm the slightly more naive one out of both of us. He's the slightly more sorted one. मैं थोड़ा restless सा हूँ picture में. I'm a little more aggressive than him. He's a little more thought out, little more calculated. It's very difficult for me to describe Bala without talking about Bikram because we are two sides of the same coin. हम दोनों दो अलग लोग सही, लेकिन हमारी thinking, हमारी mentality, we function the best when we are together as characters also. और आप वो picture में देखेंगे. So I'm the slightly more aggressive one. थोड़ा मैं front foot पे रहता हूँ. He's slightly more calmer. His approach, he calms me down. And more than that, I think if I get into it, it'll give too much away of the film. So it's best that let the trailers come out what Ali would like us to. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. Correct. So that is why we fall in love with the same girl as well, which is what is pretty justified. इतने करीबी दोस्त हैं. अच्छा, my next question, don't ask me to watch the movie for that. Who gets Priyanka? Don't watch the movie. I'll tell you once it releases. Priyanka, could I call you with this kind of attire and all that? You said you're Devi, so romantic Devi?
अरे वाह, क्या नाम दिया है. Of course, you must call me a romantic देवी. I allow it. एक सेकंड, मैं यही हूँ. हाँ जी. नहीं, 1 second here also. ये बड़ी जोर से चिल्लाई थी. आगे आइए ना. एक्चुअली जो माइक नहीं था, इन्होंने पूछा कि जो कैबरे जो लुक है मेरा, वो किसी एक्टर से इंस्पायर्ड है या क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. इस पे हमने बहुत काम किया है. अली का विजन बहुत क्लियर था. एक्चुअली ये किसी इंडियन एक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है इस कैबरे का लुक. अली वॉज वेरी क्लियर कि जिस तरह ये कहते हैं, इनके शब्दों में ये एक इंग्लिश कैबरे है. और कलकत्ता में उस ज़माने में ऐसा बहुत हुआ करता था, इंग्लिश कैबरे, विच वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रॉम यूरोप. So this is that kind of a cabaret, and इसमें जो dancing भी है वो काफी European influences के साथ है. Right? Ranveer over here, the international paps can't seem to get enough of you. You were in New York yesterday. How did you guys celebrate Deepika's birthday? He was with me last night. What are you talking about? You came back late last night, but Ranveer, from you, we've got some fun pictures. Where are you? Baba, you had fun without me again, Baba. You ditched me, Baba. You ditched That I me. did, but still you without. Hi, Priyanka. Where are you? Ranveer, no comment? Clearly. Next question. Hi, Yeah, good Priyanka. हाँ, hi. Priyanka. Yes, I can. Priyanka means full of energy. तो गुंडे का energy level क्या था? ओहो, ये तो अगर आप 0 से 10 तक पूछे, मैं बोलूँगी at least 25 था. 25 out of 25 था. 100%. 100%. So Priyanka rocks always. Thanks. Yeah, good evening. Ranveer here, Vijay Shankar here. Hi, sir. I hope you recognize. हाँ, of course. हमने वो book stall में जो dance किया था. How can I forget, sir? जितना reaction. अच्छा, जब तक सर सीट पे जाते हैं, एक सवाल रणवीर और अर्जुन, आप दोनों से जानना चाहेंगे. एक्टिंग में आप किस एक्टर से इंस्पायर फील करते हैं अपनी एक्टिंग में, अपनी एक्टिंग में? आप अपनी एक्टिंग में आप हैं कहाँ? जी, मैं सामने फ्रंट सीट पे हूँ मैं. Oh, right. अच्छा. किससे इंस्पायर फील करते हैं? Influences बहुत होते हैं when you grow up subconsciously. हाँ, अब सुनाई दे रहा? जी. Sorry, मैंने कहा inspired से ज़्यादा subconsciously influences बहुत होते हैं जब आप बड़े हो रहे हो, because I've been a film kid. मुझे फिल्मों से बचपन से लगाव था, तो I think Anil Kapoor would always have to be a subconscious influence in the way he conducts himself as an actor, the hard work, the effort, the energy, the confidence he has in his abilities, and to be able to be humble about it and still continue working at this age. I think I look up to him for more than just as an actor. I look up to him as a person who has created a very big mark for himself. So I think it's difficult to ever get into talking about inspiration as an actor, because you want to be your own person. I think ऑडियंस आपको तब पसंद करती है जब आप में कुछ अलग हो, हटके हो, तो इसीलिए शायद एक मुकाम मिलता है आपको या एक्सेप्टेंस मिलती है. तो I've never tried to be influenced beyond a point, but the way he carries himself and the way he works towards work, his approach towards work, I love that. रणवीर, आप? Me too. I grew up watching Hindi films, watching films in general. I love films. I looked up to actors. I idolized actors. The reason I wanted to become an actor, and not anywhere else, right here in mainstream Hindi films. Gunde is the type of film I grew up watching. So for me, it's like living the dream. You know, Arjun and I both, in fact, Ali as well. We grew up on mainstream hardcore Hindi films. Priyanka भी picture देखती है. नहीं, I mean, you don't know the kind of films I grew up. You're the queen of mainstream films. I mean, come on. Baba, she's definitely the queen of two hero films. What she's about definitely the mainstream Hindi film, the 2-hero film that she is the queen, as in Rani of? रानी कर लिया ये सुबह कर लिया. तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, टिंग 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 टिडिंग, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी. बाबा in this also you can do. रणवीर नाम. Ranveer नाम. I would just like to say I've actually started shooting for Kill Dil. It's a very, very big, major deal for me to be sharing screen space with one of my childhood idols, with Govinda ji. I've been inspired by him. I have absolutely loved him growing up. And to be actually working with him I can't even tell you, it's an indescribable feeling. और प्रियंका, आपके लिए अगर आप इंस्पायर हो या इन्फ्लुएंस्ड हुए हो?
मुझे एक्चुअली कभी पता ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है तो आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. मैं फिल्में देखती थी ऑडियंस की तरह जब मूड किया, जब प्रोमो अच्छा लगा या फिल्म. लेकिन मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन थी जब मैं छोटी थी. मुझे उनकी फिल्में और वो खुद बहुत पसंद थी. माधुरी दीक्षित एंड काजोल एक्चुअली. और अली, एक सवाल कि अभी हाल फिलहाल में यशराज के लिए धूम ने बहुत अच्छा कारोबार किया है. आप प्रेशराइज फील करते हैं इस फिल्म के साथ कि उस एक्सपेक्टेशंस को, यशराज के इस सक्सेस रेट को आप आगे आपकी फिल्म बढ़ाएगी? आई थिंक एनी डायरेक्टर वुड वांट दैट. हर आदमी चाहता है कि उसकी फिल्म अच्छी करे. एक्चुअली बिकॉज अ लॉट गोज बिहाइंड मेकिंग अ फिल्म. वी आर मेकिंग अ मॉकरी राइट नाउ just to entertain you, just because we want this film to work. So definitely there's a lot of pressure that builds onto you, and we hope that whatever we bring out entertains you. रणवीर, here. रणवीर, एक सवाल था, I hope you will answer it. गुंडे है आप मूवी में, खुलेआम इश्क भी लड़ाया प्रियंका जी से, बट जब रियल लाइफ की बात करते हैं आप इतने शांत क्यों हो जाते हैं? I hope you are someone who wears his heart on his sleeve, so. You wear it on your shirt. रणवीर, आपसे सवाल था, if you could just. मुझे हार्ट अटैक हो रहा है. हार्ट ब्रेक हुआ या फिर क्या हुआ? No, it's only gas. It's okay. But Ranveer, if you could just answer this question, I mean, why is it that you go silent? Guys, No. Some people like to keep their personal lives personal, so let's just leave it at that and move on, no? Thank you. रणवीर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अली, प्रियंका और अर्जुन आपको कुछ बोलने से रोकते हैं. ऐसा क्यों? हाँ, हम कौन सब तो होते हैं उसकी किसी को फैमिली कुछ हैं, मम्मी पापा और भैया. नहीं रणवीर, बिल्कुल मत बोलना तुम कुछ. रणवीर, आज तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दोगे बस, और रणवीर, किसी को. हमारे खातिर बोल दो प्लीज कुछ. ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आया हूँ? गुंडे फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है? हैं? कि मेरा इंटेरोगेशन हो रहा है? रणवीर और अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी प्रियंका को आपने बड़े ही प्यार से शादी का प्रपोज किया, लेकिन अगर रियल लाइफ में बात की जाए तो किसी लड़की को इतने प्यार से आपने प्रपोज किया हो, अब प्लीज अब इसके बारे में तो कुछ बता दीजिए प्लीज. थैंक कि प्रपोज किया है या नहीं? किया है या इतने प्यार से किया है? You save the best for the best. प्रियंका, मैं रियल लाइफ की बात करूँ, ये तो चलो एक ड्रामा है पूरा एक. नहीं, मतलब उससे ज्यादा और कुछ क्या कहूँ? नहीं तो मतलब मैंने शादी का प्रपोजल भी नहीं किया और नहीं. देखिए, ये दोनों लड़के बहुत जवान हैं अभी. इनकी जिंदगी इंशाल्लाह काफी आगे तक जाएगी. They are rehearsing. They are rehearsing. जवान है इसलिए पूछ रही हूँ कि किसी लड़की को इश्क का इजहार किया है अर्जुन आपने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में? शादी का प्रपोजल बोल रही हैं? शादी नहीं, प्यार का. ओह अच्छा, ओह शादी नहीं, प्यार का प्रपोजल. नहीं यार, I've been single for. तुम एक काम करो, कल रात वाली बात बता दो. नहीं, कल रात वाली बात बता दो. बता दो. कल रात वाली नहीं, तुम कल रात वाली बात बिल्कुल नहीं बताना. पिछले हफ्ते वाली बात बता. पर इतना पूछ रहे, रणवीर तो बता नहीं रहा. मैं कुछ पिछले हफ्ते वाली बताना, कल रात वाली. कुछ सनसनी तुम बता दो जो तुम अभी बैक स्टेज कर रहे थे, बता दो. हाँ, वो बैक स्टेज वाली बता सकते हो तुम. मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आ रहा हूँ. वो उसकी एक वो टुडे वी डिड डायरी होती थी ना, उसमें मैंने एक चिट छोड़ा था. आई लव यू फुल स्टॉप, यू लव मी क्वेश्चन मार्क. उसने सीधा जाके चिट दिया प्रिंसिपल को. मैं पहुंच गया ऑफिस, मम्मी आई, रोई. इट वाज अ बिग मेस. तो बट या आई डिडंट रिलेंट. हाँ, मैंने काफी सारे प्रपोजल्स किए हैं, अच्छे खासे. अर्जुन आप? नहीं यार, बचपन में मैं काफी फैला हुआ था साइज वाइज, तो मैं बस वो संभालने में, वो समेटने में लगा हुआ था. एंड फाइनली आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वर्क. तो मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब छोकरा जवान हो गया है, तो अब टाइम है कि आई शुड एंजॉय माई सेल्फ ऑल्सो. तो जब होगा तो मुझसे पहले आप सबको ही पता लग जाएगा. आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री की किसी एक्ट्रेस पे दिल हारना ज्यादा बेटर है या फिर किसी ऐसी से जो फिल्म इंडस्ट्री से एकदम दूर हो? अर्जुन के लिए आप फ्री हैं कल रात को? आज मैं थक जाऊंगा इतनी डिस्कस. कल शाम का क्या प्लान है आपका? आप बताइए, क्या प्लान है, कहाँ मिलना है बताइए. ऑफ द रिकॉर्ड मिले. I think it's time now. We should close this Q&A session. We'll take one last question. Anyone who has a question relating Gunde? Summan ke saath Summan. One last question. Hi. Hi Arjun, this is Pooja from Gulistan News.
अर्जुन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने हर फिल्म के ट्रेलर को सलमान खान को दिखाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ अच्छी कॉम्प्लीमेंट आपको मिलती हैं। जी। तो क्या गुंडे का ट्रेलर भी आपने या सॉन्ग उन्हें दिखाया है और दिखाया है तो फिर उनकी तरफ से आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है? Unfortunately, जिस दिन टीजर निकला था उस दिन he was in Romania shooting for Jai Ho, and when the trailer, the theatrical, we didn't have the DVD at that point to show because he was shooting for Kick. And we had to leave for Dubai. तो दोनों ट्रेलर उस वक्त नहीं दिखा पाए, but he saw it later and then obviously he really liked it because he knows Ali from before. If nobody knows this, but Ali ने Marigold पे असिस्टेंट के तौर पे शुरुआत की थी, तो he's worked with Ali before. Ali को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. So he was really happy and he's really excited to see. It's a film that is, for what it's worth, we are young actors, new starting out. It's a very big film. It takes a lot of conviction for a producer to be able to back two young starting out actors to give us this kind of a scale, to be able to get us an actress of this level, to be able to get us a star cast and a mounting of this level. So he's very excited that Aditya Chopra considers us big enough to give us something like this, and that Ali can fulfill that vision the way he had spoken about to Salman Bhai. So he's very excited. He wants to see the film, and I hope to show it to him before the world sees it. Priyanka. Hello. Hello. Hi, Priyanka here. Yes. Once again here. प्रियंका, आपको इतने यंग बॉयज के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो मैं अभी 60 साल की उम्र में बैठ के और हम जो 12 साल के हैं, 9 साल के दूध पीते बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। नहीं वो नहीं एक्चुअली आपसे अनुभव में थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग, क्योंकि अभी इन दूध पीते बच्चों का कैसे ख्याल रखूंगी मैं? Hi अगले everyone. प्रमोशन में Last question. This is Aarti. No, one second. I just want to answer a question. अनुभव, मैं एक्चुअली अर्जुन को बहुत सालों से जानती हूँ. सलाम-ए इश्क के दौरान से हम तब से दोस्त हैं. हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत रहे हैं. हम पार्टीज में बहुत मिलते थे. रणवीर से मुलाकात अभी हुई है कुछ साल पहले. लेकिन सो आई ऑलरेडी हैड अ रिलेशनशिप विद अर्जुन, सो दैट वाज वेरी इजी. लेकिन जब तीनों हम लोग साथ में काम करना शुरू किया, आई थिंक अनुभव की बात इतनी आई नहीं, क्योंकि ये लोग इतने एंथुजियाज्म के साथ आए हैं एंड अली का रेन इतना टाइट था कि उनको डेफिनेटली क्लियरली पता था कि हम तीनों को क्या करना था. तो अनुभव की बात ज़्यादा आई ही नहीं. एंड मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रणवीर और अर्जुन सिर्फ 2 or 3 फिल्म्स ओल्ड हैं, बिकॉज एक्चुअली वी हैव वेरी सिमिलर माइंड सेट्स. वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग द फिल्म. हमने बहुत मस्तीखोरी की इस फिल्म में, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि oh my god there was so much of a difference. Ali, why the title Gunde? Because it's a kick-ass title. Yeah, it is, but what was the what? See, basically, whatever little you have gathered from the trailer, it's about two outlaws, and it's about outlaws which is created by the system. Usually when you go wrong, there is a reason behind going wrong. The time that the film is set in, there was a lot happening. Calcutta was politically very turbulent. So when you watch the film, you'll understand why it's called Gunde. Ali, question. Sorry guys, we'll take the last question now. Just right here. Yeah. Hi. कभी आपने रियल लाइफ में किसी एक लड़की के लिए आपस में लड़ाई की है? ये आप E24 वाली हो ना? Better questions to ask. I have better questions to ask about Gunde. Okay. आवाज से लग रहा. Arjun and Ranveer. Hi, this is Aarti. Tell me, हम लोगों ने प्रोमोज में देखे, ट्रेलर में देखे, तुम लोग स्टंट बहुत कर रहे हो. So like tell me your experience while doing difficult stunts, like वो जो मड में तुम लोग डांस कर रहे हो and all. So can you just explain how was the entire experience? बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. It's what बचपन से शौक था जो करने का, उसके लिए अब हमारे लिए पूरा 200 लोगों की यूनिट तैयार थी to help us achieve it. What kind of difficulties you guys have faced, like? We shot in this place called Vathar in the middle of May, at the end of May actually, or Vathar is just away from Vai, it's close to Vai. बहुत गर्मी थी. ट्रेन का जो पूरा सीक्वेंस आप देख रहे हो, we got the permission to shoot on a train over there. It was about 50 degrees, the weather was very hot. It was 50 degrees और हम रबर जूतों के साथ काम कर रहे थे, उसके बावजूद पैरों के तलवे जल रहे थे हमारे. So I think that was one thing that I'll always remember, कि we managed to pull off a huge sequence, shoot for 8 days continuously and have a blast doing it. That was thanks to, I guess, the energy that Ali brings and the clarity that Shyamji had as an action director. और safety का बहुत ध्यान दिया ताकि we don't ever have to worry about लग जाएगी क्या होगा. We just enjoyed ourselves. Moving train के ऊपर उछल कूद करना, जो बच्चे होते हैं उनको मजा आता है, तो हम छोटे बच्चों जैसे ही behave कर रहे थे. Any other experience? Ali, a simple question. Actually, on the set of Gunde, who was the biggest prankster and who did what to whom with regards to pranks? That's all. Just the simplest thing. Okay, I will answer that question, but before I go to that question, I would just like to share this with you. It's a very special film for all 4 of us and for the whole unit.
because this was the last script that the great Yash Chopra heard. That was the last narration that he heard. It's a very special for him, for us to do this film, because he really loved the script. He believed in the script. It's somewhere, in a lot of ways, inspired by his films. Maybe Kala Patthar or Diwar or whatever. It is set in the time when he was making films. And we hope that we can do justice to it. Secondly, that is why we want to dedicate this film to Yashji. Thirdly, what's very important is that, you know, it's very important for each one of us, because we work in this medium. For us, every film is a journey. We really want to hold that journey, something which is very pure, something that holds a memory in our hearts. And for us, we've had great time making this film. And I think some way or the other, it's translated on the screen. So that is why every visual that you see comes out with so much of energy and so much of positivity. Ali, one last question to Ranveer. Ranveer, this question is for you. Ranveer, every time your movie releases, we see news about your link-ups with co-stars coming up, which helps the movie. But in this movie, there seems to be missing. How do you think it will affect this movie? There is a big link up. There's a big link up. He's already collapsed, but he's getting linked up with Arjun Kapoor. So that's all good. Ali, okay. Ali, here. Hi, this is Preeti. Ali, आपकी इस फिल्म में इरफान खान भी है, लेकिन प्रमोशन के दौरान वो नजर नहीं आए. See, Irfan sir is busy with some stuff right now. That's why he couldn't come here. Second of all, because he will be coming in and joining us for the latter half of the promotions. I think on that note, we'll finish the press conference. And before we finish it, there's also the music launch of the film that is happening today. So I would like to invite Dr. Irshad Kamil, who's the lyricist, and Sohail Sen, who's the music director, on stage.